आज हमारे स्टूडियो में हम एक हेल्थ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर अल्तमश शेख। ही इज़ अ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट एंड मेटाबॉलिक फिजिशियन। डॉक्टर अल्तमश, वेलकम टू गली न्यूज़। आप यहाँ पर। थैंक यू। आज हमारा टॉपिक है मैंगो एंड डायबिटीज़। डॉक्टर साहब, मैंगो का सीज़न चल रहा है, अभी तो थोड़े दिनों में ख़त्म भी हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट रहते हैं, वो डरते हैं कि मैंगो खाए या ना खाए। इसमें आपकी क्या राय है? यस, डायबिटीज़ पेशेंट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है मैंगो खाना चाहिए या नहीं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि वो खा सकते हैं और इसका क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी ऐसे होता है कि हाफ मैंगो मीडियम साइज़ का जो हम हाथ में लेके जिससे हम अपनी उंगलियां थोड़ा बंद कर सकते हैं, एक वो साइज़ का मैंगो का आधा खा सकते हैं। आधा मतलब फ्रंट पोर्शन उसका जो सीड से लगा हुआ रहता है और साइड वाला पार्ट हम स्लाइस में कट करके खा सकते हैं या क्यूब बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि क्यूब्स भी काटे जाते हैं। और सही टाइम मैंगो खाने का तब होता है दोपहर में। एक मैंगो या आधा मैंगो या पाव मैंगो, ऐसा बताइए। हाफ मैंगो, मीडियम साइज हाफ मैंगो बहुत अच्छा टाइम फ्रूट खाने का। और मैंगो खा भी 11 बजे के आसपास, मतलब आपके ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में। और दूसरा टाइम होता है लंच और डिनर, मतलब शाम में अराउंड 5 बजे के बीच में। और डायरेक्ट फ्रूट के अलावा 5 बजे के टाइम सपर टाइम में आप मैंगो सैलेड भी बना के खा सकते हैं। जैसे कि आप सैलेड में जो भी यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल क्यूकम्बर है, टोमेटो है, या कुछ लोग ऑनियन खाते हैं, तो उसके साथ में भी आप रॉ मैंगो को ग्रेट करके उसको जैसे खुरचते हैं उस तरीके से खा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैंगो दो तरह के होते हैं, एक तो खट्टे होते हैं, एक मीठे होते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट जो है मीठा खाए या खट्टा खाए? दोनों तरीके के मैंगो खा सकते हैं, चाहे वो रॉ हो या राइप हो, लेकिन क्वांटिटी जैसे हमने भी डिस्कस किया उतना ही लेना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मैंगो होता है, बहुत सारी वीडियोस ऐसी आती हैं कि आप कितना भी मैंगो खा सके, क्या खा सके, ज़्यादा से ज़्यादा मैंगो खाओ डायबिटीज़ में, उसमें कुछ नहीं होता। इस पे थोड़ा क्लियरेंस देंगे? अब सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी लोग मिसगाइड हो जाते हैं, लेकिन हमारे व्यूवर्स को जानना ये ज़रूरी है कि अलग अलग टाइप्स की डाइट होती है, एक्सरसाइज होती है, और स्पोर्ट्स या जिम जाने वाले भी लोग होते हैं। तो उनके डाइट से डायबिटीज़ पेशेंट को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जिसका खाने के बाद में ग्लूकोज का मात्रा जो है बढ़ सकता है कुछ लोगों में। इसलिए जैसे मैंने बताया, हाफ ऑफ अ मीडियम साइज मैंगो ही खाना चाहिए। और इससे इम्पॉर्टेंट और एक बात यह है कि जब मैंगो लें तो उसमें किन चीज़ों को मैंगो नहीं बनाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि सैलेड ले सकते हैं, लेकिन मैंगो शेक है, आम रस है जिसमें शक्कर और ज़्यादा पड़ता है और वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। जैसे पन्ना बनता है मैंगो का, अभी इंडिया के कुछ जिसको पल्प भी बोलते हैं, जो पन्ना मैंगो का होता है, कुछ लोग उसको 1 किलो या 1.5 किलो शक्कर के साथ बनाते हैं, तो वो तो डायबिटीज़ पेशेंट नहीं ले सकते हैं। लेकिन कुछ रीजन्स हैं इंडिया में जहाँ पर मैंगो का पन्न जो है सिर्फ नींबू में बनता है, वो टाइप का ड्रिंक्स वो लोग ले सकते हैं। बट मैंगो मिल्क शेक वगैरह वगैरह जैसे जिसमें पतली चीज़ होती है और मैंगो जूस, वो अवॉइड करना चाहिए डायबिटीज़ पेशेंट्स को। यानी कि जूस बना सकते हैं अगर रॉ मैंगो लें और उसको हम खुद ही बिना मिक्सर करे हुए उसको बना के पी सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्या हम उतनी ही क्वांटिटी का ले सकते हैं। वही क्वांटिटी का भी अगर जूस बनाते हैं तो जो फाइबर कंटेंट होता है, जो मेन मैंगो फ्रूट से हमको मिलना है, वो कम हो जाता है। और जब फाइबर कंटेंट लॉस होता है तो उससे शुगर बढ़ने का चांसेस फास्ट होता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी फ्रूट का जब तक दांत है हमको जूस नहीं बल्कि वो फ्रूट, होल फ्रूट खाना चाहिए। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। यानी कि आपको जूस नहीं निकालना चाहिए? जी, फाइबर की मात्रा कम हो जाती है और उसके अंदर से जो शुगर उत्पन्न होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए होल फ्रूट खाना चाहिए। अच्छा, रेगुलर इंटरवल्स में जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स की ये है कि रेगुलर इंटरवल्स में कुछ कुछ खाना चाहिए। कुछ लोग अगर ज़्यादा खा जाए मैंगो तो इससे बैड इफेक्ट हो सकता है? दैट इज़ एग्जैक्टली हम ये बताना चाह रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए कि एक्स्ट्रा क्वांटिटी या एक्सेस क्वांटिटी में कुछ लोगों के शुगर स्पाइकिंग होता है। मतलब जो शुगर जिसकी का नॉर्मल है तो वो हाई भी होता है। इसलिए मैंगो या इन तरीके की चीज़ें जिससे शुगर स्पाइक होता है उसको बहुत ही संभल कर लेना चाहिए। ठीक है, मैंगो की बात तो हो गई, और साथ में कोई ऐसा फ्रूट्स है जो डायबिटीज़ पेशेंट को खाना चाहिए? लगभग बहुत सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, बट यूजुअली हम अगर बनाना भी बोलते हैं तो हाफ ऑफ अ बनाना या छोटा इलायची केला खा सकते हैं। इसको लेकर भी बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन क्योंकि आई थिंक आपका टॉपिक वाज मैंगो, सो आई थिंक वी विल रेस्ट्रिक्ट टू मैंगो इटसेल्फ। एंड जनरल फ्रूट्स और डायबिटीज़ के बारे में भी हम बहुत देर तक बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कलिंगड़ खा सकते हैं, पेरू, पेयर, पपैया, पीच, प्लम, पोमोग्रेनेट,
मैंगो की बात करते हैं, मैंगो में दशहरी आम आता है, आपूस आम आता है, अलग अलग आम आता है, क्या इनमें फाइबर्स और इसमें या आम की क्वालिटीज़ में कुछ फ़र्क है? फाइबर का और स्वीट कंटेंट का फ़र्क है। जैसे हापुस इज़ ऑल्सो किंग ऑफ मैंगोज, तो वो बहुत अच्छा रहता है एंड वो बहुत स्वीट भी रहता है ना। इसीलिए वो स्वीटनेस के लिए ही कहा जाता है कि उसको उसके पल्प के साथ लेना है, या मैंगो कट करके स्लाइस करके या ग्रेट करके ही लेना है अगर कच्चा खा रहे हैं, और अगर पका हुआ खा रहे हैं तो स्लाइस करके या क्यूब करके। मैंगो का जूस या प्यूरी नहीं लेना है। और कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएंगे मैंगो के बारे में? मैंगो इज़ अ वेरी हेल्दी फ्रूट। कुछ जगहों पर मैंगो पल्प के साथ उसका छिलके के साथ भी खाया जाता है, और वो भी एक अच्छी चीज़ है, उसमें फाइबर्स ऐड हो जाते हैं। इट्स अ हेल्दी फ्रूट, डायबिटीज़ पेशेंट स्पेसिफाइड क्वांटिटीज़ में खा सकते हैं। गली से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अल्तमश जी। और डॉक्टर अल्तमश की जो एडवाइसेस हैं, आप देखिए थोड़ा थोड़ा खाइए, ज़्यादा खाने से हेल्थ ख़राब हो सकती है, कोई भी चीज़ ज़्यादा खाने से हेल्थ ख़राब हो सकती है। सलीम शेख, गली न्यूज़।